Assalamualaikum student, in this video we're going to discuss about the diseases of the salivary glands. Basically हमारे पास 3 मेजर salivary glands होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, और मैनी अदर जो है ना माइनर salivary glands होते हैं. ठीक है, हम सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीरोस्टोमिया. जीरोस्टोमिया बेसिकली होता है क्या है कि जीरोस्टोमिया जो है ना ड्राई माउथ हो जाता है क्योंकि डिक्रीज salivary प्रोडक्शन की वजह से. ठीक है, ये मेजरली हमारे पास ओल्डर देन 70 ईयर्स ऑफ एज के पीपल में होता है, और एटियोलॉजी इसकी बहुत वास्ट है. ये हमारे पास एक तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है होता है, उससे भी रिलेटेड होता है शॉग्रेन सिंड्रोम. शॉग्रेन सिंड्रोम और रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी हमारे पास जीरोस्टोमिया हो जाता है, और इसकी मैनी अदर मेडिकेशंस है जो कि जीरोस्टोमिया कॉज कर रही होती है, सच एज एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक, एंटी हाइपरटेंसिव्स, सेडेटिव, रिलैक्सेंट्स, एनाल्जेसिक्स और एंटी हिस्टामिन वगैरह जो है, ये सारी जो मेडिकेशंस होती हैं ये भी हमारे पास जीरोस्टोमिया कॉज कर रही होती है. एक्चुअली हमारे पास जीरोस्टोमिया ड्राई माउथ के साथ साथ हमारे पास कभी कभी अकम्पनीड होता है विद ड्राई आइज़ भी. ठीक है, अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हम लोग को सबसे पहले तो ड्राई मिकोज़ा नज़र आती है. ड्राई मिकोज़ा एट्रोफी मिलती है हम लोग को, एट्रोफी मिलती है पेपिला की, और साथ में हमें एट्रोफी पेपिला ऑफ द टंग के साथ हमें फिशरिंग मिल रही होती है, अल्सरेशंस भी मिल रहे होते हैं. और अगर हम शॉग्रेन्स सिंड्रोम की बात करें तो हमें यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी इन्लार्जमेंट मिल रही होती है ग्लैंड की, सलाइवरी ग्लैंड की. ठीक है, उसके अलावा इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है जीरोस्टोमिया में, मैंने पहले भी बताया कि ये तो एक तो ड्राई आइज़ भी हो जाती है, ड्राई माउथ तो होता ही है लेकिन ड्राई आइज़ भी साथ हो जाती है, और ये जो है ना रिस्क बढ़ा देती हैं डेंटल कैरीज़ का. डेंटल कैरीज़ मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ जीआईटी पैथोलॉजी में बताई डेंटल कैरीज़ क्या होती हैं. ये डेंटल कैरीज़ का रिस्क बढ़ा देती हैं. कैंडिडियासिस जो कि हमारे पास एक फंगल इन्फेक्शन है, इसकी बात हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उसका भी चांसेस बढ़ा देती हैं. और हमारे पास ये स्वेलिंग और स्पीकिंग में भी डिफ़िकल्टीज प्रोड्यूस करती है, स्वेलिंग और स्पीकिंग में भी. ठीक है, ये तो पूरा जीरोस्टोमिया हो गया. अब हम लोग बात कर लेते हैं साइल एडिनाइटिस. बेसिकली साइल एडिनाइटिस क्या होता है? साइल एडिनाइटिस हमारे पास एक तो आइटिस से तो ये शो रहा है कि ये इन्फ्लेमेशन है. ठीक है, और साइल एडिनाइटिस हम लोग इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड को कहते हैं. साइल एडिनाइटिस का वर्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स के लिए यूज़ होता है. अब ये जो साइल एडिनाइटिस है ना हमारे पास, बेसिकली हम इसको 3 डिग्रीज़ में कैटेगराइज करके पढ़ सकते हैं. ये जो हमारे पास ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और हमारे पास ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है. तो पहले जो है हम लोग वायरल कॉज पढ़ लेते हैं कि वायरल कॉज से कैसे इन्फ्लेमेशन हो रही है सलाइवरी ग्लैंड की. हम लोग बात कर रहे थे वायरल की. हम वायरल साइल एडिनाइटिस मेनली हमारे पास मम्स करवा रहा होता है, जो कि हमारे पास जिसको मम्स कौन करवा रहा होता है? पैरामिक्सो वायरस करवा रहा होता है मम्स. प्रीडोमिनेंटली ये जो है ना हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है. इसमें क्या होता है, ये क्या करता है बेसिकली इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन करवा देता है, जिसकी वजह से हमें मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट मिल रहे होते हैं. ज़्यादातर जो है ना ये मम्स जो है ना बच्चों में होता है, लेकिन अडल्ट में अगर हो जाए तो ये हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेशंस करवा सकता है. जैसे कि हमारे पास ये करवा सकता है पैंक्रियाटाइटिस, ऑर्काइटिस, स्टेरिलिटी. समटाइम्स जो है ये हमारे पास हेयरिंग लॉस या फिर मेनिंजाइटिस भी करवा रहा होता है. और अक्सर कॉम्प्लिकेशंस जो है ना एक्सटर्नल वगैरह पूछ लेते हैं. ठीक है, वायरल में याद रखना है मम्स का.
किसी भी ट्रॉमा की वजह से हमारे पास म्यूकोसील हो रहा होगा, ये जो ट्रॉमा है ना हमारे पास बेसिकली क्या कर रहा होगा, या तो हमारे पास ब्लॉकेज करवा रहा होगा या फिर स्लाइवरी ग्लैंड डक की जो है ना रप्चरिंग करवा देगा, जो क्या करेगा लीकेज, जिसकी वजह से लीकेज है ना स्लाइवा का हमारे पास सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू में होता रहेगा। और जब ये सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू में लीकेज बढ़ जाएगा तो हम इसको टर्म करेंगे कि ये म्यूकोसील हो गया है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास हमें ये प्रेजेंट कैसे करता है पेशेंट, हमारे पास आता है तो फ्लक्चुएंट स्वेलिंग के साथ आता है लोअर लिप की। मैं आपको इसकी बुक से पिक्चर भी दिखा दूंगी रॉबिन से। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या करता है। फ्लक्चुएंट हमारे पास स्वेलिंग होती है इसकी लोअर लिप पे, जो कि उसका जो साइज़ है ना पर्टिकुलरली वो चेंज होता रहता है। जैसे एक कुछ स्पाइसी मील्स होती हैं, अगर वो ले रहा है तो उसका साइज़ ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द मील्स उसका साइज़ जो है ना चेंज होता रहता है उस स्वेलिंग का, जो कि लोअर लिप पे है। अगर हम लोग हिस्टोलॉजिकली बात करें तो हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन में हमें एक सिस्ट लाइक स्पेस मिलती है, एक सिस्ट लाइक स्पेस मिलती है जो कि लाइंड होती है हमारे पास ग्रैनुलेशन टिश्यू से, लाइंड हुई भी होती है ग्रैनुलेशन टिश्यू से या फिर कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो फील्ड होती है म्यूसिन से और मैक्रोफेजेस से हमारे पास वो फील्ड होती है। ठीक है, अब मैं इसके पहले आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, फिर हम लोग बैक्टीरियल साइलेडिनाइटिस की बात कर लेते हैं। दिस इज़ द पिक्चर फ्रॉम द रॉबिन्स। ये देखें लोअर लिप पे एक फ्लक्चुएंट स्वेलिंग कॉज हुई हुई, किस वजह से हो रही थी, ट्रॉमा की वजह से हो रही थी हमारे पास। ठीक है, कैसे हुई थी कि ट्रॉमा की वजह से कोई भी ब्लॉकेज हो जाएगी या रप्चर हो जाएगा, स्लाइवरी डक का जो स्लाइवा है ना लीक होना शुरू हो जाएगा और कनेक्टिव टिश्यू या मिक्सॉइड स्ट्रोमा में जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ये है वो स्वेलिंग। ठीक है, ये इसकी हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये देखें सिस्ट बन रही हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बैक्टीरियल। जो कंप्लीट एक्सिजन है ना वही जो हमारे पास एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है म्यूकोसील का। ठीक है, अब नाउ वी विल टॉक अबाउट बैक्टीरियल साइलेडिनाइटिस। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली कॉमन इन्फेक्शन होता है जो कि मेजर स्लाइवरी ग्लैंड्स को इन्वॉल्व करता है, बट लेकिन ज़्यादातर ये हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड को अफेक्ट कर रहा होता है। जो मोस्ट कॉमन पैथोजेंस हैं जो कि बैक्टीरियल साइलेडिनाइटिस करवा रहे होते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडस। इसमें क्या होता है कि डक की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है स्टोन्स के जरिए, उसको हम लोग कहते हैं साइलोलिथियासिस। ठीक है, जो कि फिर जिसकी वजह से हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं ना वो बढ़ जाते हैं। कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को, बैक्टीरियल साइलेडिनाइटिस को सपोर्ट कर रहे होते हैं या उसके रिस्क को बढ़ा रहे होते हैं। एक होता है हमारे पास डिहाइड्रेशन और डिक्रीज सिक्रेटरी फंक्शन। डिहाइड्रेशन या फिर सिस्टमिक डिहाइड्रेशन जो है ना हमारे पास सुपरेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को प्रमोट कर रही होती है। ये ओल्डर्स में जो है ना हमारे पास पेरोटाइटिस करवा देती है, और स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनमें मेजर थोरेसिक या फिर एब्डोमिनल सर्जरी हुई भी होती है ना, उनमें ज़्यादातर ये पेरोटाइटिस करा रही होती है। कुछ इसके बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शंस है ना अगर ये ट्रीट ना किया जाए बवक्त तो ये नेक्रोसिस और एब्सेस फॉर्मेशन भी करवा देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और होती है हमारे पास ऑटो इम्यून सेल एडिनाइटिस, जो कि जिसको हम लोग शोग्रेन्स सिंड्रोम भी कहते हैं। इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने क्या क्या साइलेडिनाइटिस में क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने कहा कि एक तो हमारे पास वायरल साइलेडिनाइटिस होगा जो कि हमारे पास मम्स की वजह से, पैरामिक्सो वायरस की वजह से हो रहा था, और फिर दूसरा हमने बात करी ट्रॉमा की वजह से म्यूकोसील हो रहा था। थर्डली हम लोगों ने बात करी बैक्टीरियल साइलेडिनाइटिस जो कि जनरली हमारे पास स्टेफोरियस या स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस करवा रहे होते हैं। और चौथे हमने कहा ऑटो इम्यून साइलेडिनाइटिस जो कि जिसको शॉग्रेन्स सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसकी उस शॉग्रेन्स सिंड्रोम में हमने कहा था कि स्लाइवा की प्रोडक्शन कम हो जाती है, ड्राई माउथ हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है साइलेडिनाइटिस हो रहा होता है। ठीक है, अब हम लोग न्यू प्लाज्म्स की बात कर लेते हैं।